Hello everyone, this is Dr. Mary Randambara from Department of Botany, Bharati Vishwavidyalaya. Today we are going to see what are the important tools to identify plant. हम प्लांट साइंस या वनस्पति शास्त्र में जब बात करते हैं कोई भी वर्क रिसर्च वर्क में पौधे का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। सपोज अगर आप बायोडाइवर्सिटी वर्क पे कर रहे हैं या आप पॉल्यूशन पे वर्क कर रहे हैं या किसी भी इंटरेस्ट का अगर आप मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन पर भी काम कर रहे हैं, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म पे भी अगर आप काम कर रहे हैं बॉटनी के अंतर्गत, तो भी जिस भी आप पौधे के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सो हम देखेंगे प्लांट आइडेंटिफिकेशन और इसके लिए टूल्स एंड टेक्निक टू आइडेंटिफाई प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको उससे ग्लोबल सिनेरियो पता चलता है कि यहाँ पे जो प्लांट है, अगर आप किसी स्ट्रेस के कंडीशन पे काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनिज्म पे किसी चीज़ का, वातावरण का इफ़ेक्ट देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या किसी कंडीशन का इफ़ेक्ट देख रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों को कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए कि उसे दूसरे कंट्री में या ये पौधा किसी और जगह पे मिला है या नहीं, उसके लिए आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा, उस प्लांट का ग्लोबल रेफरेंस देखना पड़ेगा और उसका पहले से लिटरेचर सर्वे है या नहीं, इसे देखना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं किसी भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन की, तो सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन होता है और उसका एक्सेशन होता है कि वो अगर हम हर्बेरियम बनाते हैं और उसको अपने यहाँ प्रिजर्व करते हैं, तो जिस तरह लाइब्रेरी में किताबों के लिए पार्किंग की जाती है कि इस लाइब्रेरी में इस सेक्शन पे ये प्लांट है, उसी तरह हम भी जब भी हर्बेरियम बनाते हैं, हर्बेरियम टेक्निक जो होता है, सबसे पहला टूल होता है प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए हर्बेरियम टेक्निक और हर्बेरियम। ओके, सो उससे क्या होता है, आप जो भी प्लांट कलेक्ट करते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन और उसके क्लैडिस्टिक के लिए या उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको हमेशा एक फ्यूचर रेफरेंस मिल जाता है। टैक्सोनॉमिकल वर्क जब भी आप करेंगे उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आपको एक फ्यूचर रेफरेंस मिल जाता है और ये रेफरेंस होता है एक्सेशन नंबर के रूप में। जब भी आप जेनेटिक्स पे भी अगर आपको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अगर आइडेंटिफाई करना है, बात होती है हायर प्लांट में अगर जो हर्बेरियम होता है वो एक्सेशन नंबर है। उसके अलावा अगर आजकल के सिनेरियो में राइट नाउ इन करंट ट्रेंड देयर आर टू थिंग्स, एक तो फोटोग्राफ रेफरेंस होता है और इंटरनेट डेटाबेस से निकलने वाला रेफरेंस होता है। आप प्लांट को आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी फोटोग्राफ देखिए और इंटरनेट से उसके बारे में लिटरेचर सर्वे करके या उसको इंटरनेट से उसका लिटरेचर या उसकी फोटोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन करिए। आइडेंटिफिकेशन प्लांट डेटाबेस यूजिंग इंटरनेट। ओके, डिजिटल ऑप्टिकल इंडिकेशन जो है उसको आप इस्तेमाल करके प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि यूजुअली अभी ऐप की सहायता से गूगल लेंस का हेल्प लिया जा रहा है, बट गूगल लेंस इज़ नॉट एट ऑल ऑथेंटिकेशन रेफरेंस। आप गूगल लेंस की सहायता से उसको पहचान तो सकते हैं, उसको
आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, बट उसका रेफरेंस अपने लिटरेचर में नहीं दे सकते, क्योंकि जब भी अगर आप प्लांट आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे या पौधों के रेफरेंस देंगे, यूजुअली फार्माकोलॉजी में ये होता है कि आपने किसी भी पौधे पे किसी तरह का रिसर्च वर्क किया है या फाइटोकेमिकल एनालिसिस किया है, तो उस पौधे को आपने कैसे पहचाना कि यही पौधा है, इसके लिए आपको बॉटनिस्ट या किसी प्लांट एक्सपर्ट या साइंटिस्ट या किसी ऐसी अथॉरिटी, किसी इंस्टीट्यूट की मदद लेनी पड़ेगी जहाँ से आप इस पौधे को मार्क कर सकें। ओके, सो ये इस तरह का है जैसे आप कोई शॉप स्टार्ट करने से पहले लाइसेंस लेते हैं, उसी तरह आप अपने रिसर्च वर्क से पहले किसी अथॉरिटी से उसके लिए परमिशन लेके आएंगे कि और या फिर उससे पहले आइडेंटिफाई करके आएंगे कि ये प्लांट यही आइडेंटिफाई प्लांट इसी यही आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट जो इसी पौधे पे हम काम कर रहे हैं। सो ये तो बात हो गई कि पहली टेक्निक, बेसिक टेक्निक, हर्बेरियम टेक्निक। अगर जब कभी हर्बेरियम या जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको किसी का रेफरेंस नहीं मिल रहा है, किसी तरह का आपको उनका प्लांट का रेफरेंस ऑनलाइन अगर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, मैं पहली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में, तो मोनोग्राफ बनाएंगे और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए की और मोनोग्राफ आप प्रोड्यूस करेंगे और बनाएंगे ऑब्जर्व किए हुए डेटा से। पर एक और उसका टूल है, टूल फर्स्ट इज हर्बेरियम, दूसरा इंटरनेट पिक्चर डेटा, और यू कैन से डिजिटल हर्बेरियम। ओके, डिजिटल हर्बेरियम बहुत सारे जगह है जहाँ बहुत सारी कंट्री या बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग जगह के ऑर्गेनाइजेशन अपने डिजिटल हर्बेरियम बनाती है। जैसे कि इंडिया में कैलकाटा में CBD दिल्ली कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के द्वारा संचालित बायोडाइवर्सिटी पोर्टल इंडिया का है, और FLRT, ये FLRT केरला अगर आप सर्च करेंगे तो मेडिसिनल प्लांट का जो डिजिटल हर्बेरियम है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आता है, फर्स्ट हर्बेरियम हो गया, इंटरनेट हो गया, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन। मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन भी थोड़ा ब्रॉड है, इट कुड बी जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन यूजिंग मार्कर जीन, और ये दोनों ही तरह से काम करता है, इकोलॉजिकल स्टडी करने के लिए भी और प्लांट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। हाउ टू इकोलॉजिकल स्टडी, मैंने जैसे कि अभी वीडियो स्टार्ट होने के साथ ही मैंने आपको कहा कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं किसी प्लांट के बारे में। सपोज एक प्लांट है क्रिस्टमैंथम, ठीक है, सेवंती जिसे कहते हैं, इंडिया में उसकी एक स्पीशीज पाई गई, और हमने उसे कहा उसके फूलों के साइज को देख के कि ये न्यू स्पीशीज है, ये जो उसके लीफ की लेंथ क्रिस्टमैंथम की स्पीशीज क्रिस्टमैंथम इंडिका या इस तरह से आपने प्लांट ऑब्जर्व किया, बट आप उसका पूरा ग्लोबल सिनेरियो देखेंगे, उसके लिटरेचर को देखेंगे, उसको किसी के पास अगर आप उसके बारे में एक्सपर्टाइज नहीं है तो आप एक्सपर्टाइज के पास जाएंगे या किसी ऐसे सीनियर पर्सन को जो उसके बारे में मैन्युस्क्रिप्ट को ड्राफ्ट करने में आपकी हेल्प करें। उसके बाद ड्राफ्ट करने के बाद क्या होता है कि अगर वो ऑलरेडी इस तरह से मिलता जुलता पौधा किसी चाइना में है या किसी और कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में अवेलेबल है, उसके बारे में लिटरेचर अवेलेबल है, तो हम उसका रेफरेंस देंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है, जोग्राफिकली एरिया की वजह से उनके और हमारे पौधे में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, वी विल कंक्लूड दिस एज अ न्यू स्पीशीज ऑन लिटरेचर बेसिस और मॉर्फोटैक्सोनॉमी। पर अगर हमको वैलिडली डेट करना है, जैसे उसमें ऑथर नेम देना है या हमें उसे वैलिडेट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन।
अगर उसका डेटाबेस में मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन अवेलेबल है तो आप उसको आपके प्लांट के मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन से कंपेयर कर सकते हैं कि हाउ मच परसेंटेज स्कोर इज मैचिंग, DNA स्कोर इज मैचिंग टू दैट प्लांट। और अगर उसका डेटाबेस नहीं है तब भी अच्छी बात है कि अगर आप मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो ये भी एक नया डेटा बन जाएगा। सो यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑन द जेनेटिक बेसिस और ऑन द मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन बेसिस टू रिकॉर्ड दिस प्लांट। सो इस तरीके से मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन इज द नेक्स्ट पार्ट और टूल टू आइडेंटिफिकेशन। उसके अलावा भी प्लांट आइडेंटिफिकेशन के टूल्स होते हैं जैसे पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी एक स्ट्रीम है प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए और यू स्टडी अबाउट द पॉलन ग्रेन्स in higher plant, in angiospermic plant or gymnosperm, you will study about the pollens. But in lower plant also spore, in pteridophyte spores or sori, arrangement of that spore, उसके structure का arrangement के को का मिलान करके हम देख सकते हैं कि ये प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है या प्लांट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। So palynology is another tool to identify your plant. Then as I said, tool in herbarium में भी हम क्या देखते हैं, प्लांट को प्रिजर्व करने का तरीका देखते हैं और उसके आउटर कैरेक्टर की हम स्टडी करते हैं। Now there are these many tools for technique to identification, herbarium, internal molecular and palynology, and then serological test. Serological test basically secondary metabolite of many plant. Okay, secondary metabolite identification of plant is not basically identified by secondary metabolite or any kind of chemical compound, but definitely the chemical compound found in some of the plant will directly indicate you these plant are belong to this group. Okay, for example, Liaceae family or Lamiaceae family who is one of the family who has aromatic property in their plant, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुलसी। ओके, सो पुदीना, तुलसी, ये सब लेमेसी फैमिली के मेंबर्स हैं और मायरेटेसी फैमिली वन अदर मेंबर हु हैविंग एरोमेटिक कंपाउंड इन देयर प्लांट्स। सो जब भी किसी प्लांट में एरोमेटिक खुशबू आती है, जैसे तुलसी में स्मेल आती है और वन तुलसी में भी, और तुलसी के जितने भी प्रकार हैं या उनसे रिलेटेड जो प्लांट हैं और भी पुदीना और दूसरे भी प्लांट हैं, तो आप उसको गैस कर सकते हैं कि ये प्लांट इससे बिलोंग करता है। दो दे डू नॉट गिव 100% और 90% स्कोर कार्ड, बट दे इट कैन बी कंक्लूड दिस प्लांट आर बिलोंग टू दिस फैमिली। सो दिस इज द प्लांट आइडेंटिफिकेशन टूल कि ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे आप प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इट कुड बी वाइस वर्सा। हाउ इट कुड बी वाइस वर्सा? हम कौन कौन से टूल है जिससे आप अपने रिसर्च के वर्क को पुख्ता कर सकते हैं? What are the different tools through which you can validate your research? हम वो दूसरे कौन कौन से, एवरी रिसर्च पैटर्न और एवरी रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च डिज़ाइन हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स टॉपिक। आपके शीर्षक के अनुसार आपके जो वर्क है वो डिफरेंट मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगी। लेकिन हम कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं, जैसे कि प्लांट के कंपाउंड को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड है, बट वन ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स यू विल स्टडी इज HP
LC technique. It is a chromatography, high performance liquid chromatography. It is most advanced लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारे तरीके फ्रेम क्रोमेटोग्राफी और भी बहुत सारे हैं, बट HPLC इज वन यू कैन यूज टू आइडेंटिफाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट और एनी काइंड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. उसके बाद जैसे जैसे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग उसमें जाएंगे, जैसे हमने गैलॉन्स फोटोमीटर, रेस्पिरेशन और इन सब चीज़ों के लिए पढ़ा था, उसी तरह लेटेस्ट बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस का रेट हम प्लांट में देख सकते हैं. वन ऑफ द फोटोग्राफ. ओके, फोटोग्राफ one tool you can use to check the rate of photosynthesis, कि वो कितना प्लांट कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है. सो लाइक दिस देयर आर मेनी टूल्स एंड यू हैव टू लर्न द HPLC. HPLC में भी प्रिंसिपल, आप जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स का हम आगे चल के डिस्क्राइब करने वाले हैं, उसमें हम प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे कि हाउ द प्रिंसिपल वर्क. हम आगे चल के HPLC एंड फोटोग्राम के ऊपर बात करेंगे. और हम जैसे कि बायो सिस्टमैटिक या बायो स्टैटिस्टिक की क्लास में हमने नेट से कैसे मॉलिक्यूलर सीक्वेंस रिट्रीव करते हैं ये हम देख चुके हैं. हम उसकी आगे भी और कंटिन्यू में क्लास करेंगे. सो दीज आर द बेसिक टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड यू नीड टू यूज दिस मेथोडोलॉजी इन योर literature or in your research work. Okay, so this is for this class. Thank you.